69,000 शिक्षक की भर्ती को लेकर के फिर एक बार माहौल गर्मा गया। उत्तर प्रदेश के जो सरकार है कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय दिलाने में असक्षम रही। उन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ धोखाधड़ी किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई फटकार, फिर भी नहीं मिला 69,000 शिक्षकों की न्याय। चलिए मैं पूरी बातें बताऊं। इससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। 69,000 शिक्षक अब जो शिक्षक की भर्ती थे उसमें से अभ्यर्थियों ने मायावती जी का दरवाजा क्यों खटखटाया, सोचिएगा, बड़ी गंभीर बात है। 69,000 शिक्षक की भर्ती में जो अगुवाई कर रहे थे अभ्यर्थी, वह इस बार योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि मायावती जी के पास उन लोग अपना दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। मायावती जी के पास वो लोग जा पहुँचे। लेकिन मैं इससे पहले कुछ और बातें बताता हूँ कि उन लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य को बहुत पहले ज्ञापन सौंप चुके हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं आया। वहीं पर योगी आदित्यनाथ तो कईयों लेटर लिख चुके हैं पर उनके पास कोई सुनवाई नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 69,000 शिक्षक भर्ती पर हरी झंडी दे दिया है, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं हिल रही है ताकि उन्हें न्याय दिलाया सके। पिछले कई साल से वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जब 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने बहन कुमारी मायावती जी की तरफ रुख किया वो लोग, और उनके दरवाज़ा जब खटखटाया तो कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन मिलने का एक नया तरीका मिला। जब उनसे मिले अभ्यर्थी तो उन्होंने बात की और उनसे बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि बहन जी, आप एक लास्ट बची हैं, आपसे आखिरी मेरा उम्मीद है, क्या हम लोगों पर न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। मायावती जी ने तुरंत कहा कि हम सदियों से लड़ते आ रहे हैं, आज भी लड़ेंगे, सड़क से लेकर संसद तक तुम्हारी आवाज़ उठाएंगे। दबे कुचले की आवाज़ उठाने के लिए ही हम लोग बने हैं और उठाएंगे। आप लोगों को न्याय मिलेगा। थोड़ा कठिन है क्योंकि 85 बनाम 15 की बात उन्होंने कही कि 85% आप लोग हैं और 85% का जीत होती है, 15% कभी भी हारता है। लेकिन सत्ता में बैठे कुछ दलाल लोग, कुछ सत्ता के सुख भोगी लोग कहीं ना कहीं जो ओबीसी छात्र हैं उनके साथ धोखा कर रही हैं। जो ओबीसी की जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। तो ये शिक्षा से लेकर के उन्होंने कई सवालें रखी मायावती जी ने, और अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं खुश भी किया, और अभ्यर्थी को ये भी लगा कि वाकई में बहन कुमारी मायावती जी जरूर हमारे लिए कुछ करेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि ना तो सत्ता में है, ना तो सरकार में है, ना पक्ष में ना विपक्ष में है, फिर भी मायावती जी से उम्मीद क्यों है। तो चलिए मैं बातें कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी दलित समाज से आती हैं। वहीं पर 69,000 शिक्षक की भर्ती जो है ओबीसी समाज था और अन्य कास्ट के लोगों की है, जिसमें उत्तर प्रदेश यानी बीजेपी सरकार ने कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय किया है। अन्याय के दौरान बता रहा हूँ कि उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज भी हुई है प्रदर्शन के दौरान, लेकिन फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। कई साल तक इस पर गुहार लगाते रहे, प्रदर्शन करते रहे, मीडिया के माध्यम से लोगों को, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास अपनी बातों को पहुंचाते रहे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो एक आखिरी मौका था और बहन कुमारी मायावती जी के पास वो लोग जा पहुँचे, क्योंकि उन लोगों सभी को पता है कि जो बहन कुमारी मायावती जी कह देती है वो होना तय हो जाता है। तो वो लोग 69,000 शिक्षक की भर्ती में जो लोग अगुवाई कर रहे थे वह मायावती जी के घर पर पहुंच गए, उनके आवास पर पहुंचे और उनसे अपनी आखिरी उम्मीद की बातें की। तो उसमें यही निकल के आया कि आप लोग लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं और आपकी जीत पक्की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती जी ने आश्वासन दिया और वो अभ्यर्थियों से भी कुछ बातचीत, मीडिया कर्मी ने बात की तो उन्होंने कहा कि मायावती जी जो ट्वीट कर देती है उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान में सरकार
लेना पड़ता है, सरकार को झुकना पड़ता है। इसलिए हम लोग बहन जी के पास गए और बहन जी हमारे समाज से है, SC ST OBC से है, उनके साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। अगर हमारी यदि ये मांगे पूरी रहती है तो बहन जी का सर ऊंचा हो जाएगा, जिसको लेकर के 69 शिक्षक भर्ती में फिर एक बार खुशियों जरूर आई है कि बहन जी जब ने इसको अपने हाथ में ली है तो कहीं ना कहीं हमें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ क्या 69 शिक्षकों की भर्ती में ऐसे क्यों कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दिया उन्हें वैकेंसी लेने के लिए, फिर भी उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? लेकिन ऐसे में यह देखा जाए तो पिछले 2007 से 12 के बीच में सरकार में रही बहन कुमारी मायावती जी को किसी प्रकार की लोग ने सड़क पर उतरते हुए नहीं देखे होंगे, धरना प्रदर्शन करते हुए नहीं देखे होंगे किसी भी मुद्दे को लेकर के। आखिर वजह क्या रही? या तो बहन कुमारी मायावती जी उनको हर काम करने से पहले संतुष्ट कर देती थी, या फिर जो लोग मांगे करते थे तुरंत उसे पूरा कर देती थी। तभी तो कहीं 5 साल के भीतर कहीं भी एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, चाहे किसान का हो, चाहे रोजगार से लेकर जुड़ी हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी हो, तमाम तरह की बातें कर रहा हूँ जिसमें एक भी लोग धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठे। आखिर वजह क्या रही? आज वो 69 शिक्षक भर्ती जो है खास करके OBC समाज से हैं, उनको ये उम्मीद जगी है कि मायावती जी जब मायावती जी के पास हम लोग गए हैं तो कहीं ना कहीं हमें न्याय जरूर मिलेगा, जिससे मायावती जी ने साफ साफ कहा आपको न्याय मिलेगा, हम आपके साथ हैं, हम सदियों से लड़ते आ रहे हैं, आज भी लड़ेंगे, आपको न्याय दिला कर रहेंगे। तो ये बात तो तय है कि जब मायावती जी 69 शिक्षक की भर्ती में कूद पड़ी है तो उन्हें न्याय मिलना ही मिलना है। आप लोग जानते होंगे कि उनकी एक ट्वीट काफ़ी होती है, लेकिन जब वो उतर जाएंगी मैदान में तो फिर क्या होगा आप लोग जानते ही होंगे। उन्हें 69 शिक्षक की भर्ती अब पूरी तरह से समझ लीजिए कि उनके हक में जाने जा रहा है। आप लोग किस तरह से देखते हैं 69,000 शिक्षक की भर्ती को? मायावती जी से मिलना, OBC समाज के सभी 69,000 शिक्षक जो अभ्यर्थी थे उनको कैसा लगा? क्या मायावती जी उन्हें इंसाफ दिला पाएगी? अपने बहुजन समाज के जो लोग हैं 85% लोगों को इंसाफ दिला पाएगी? 69,000 अभ्यर्थियों को नौकरी फिर से दिला पाएगी या नहीं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।